अरे तुम्हारे बाप दादाओं में दम है ना, तोड़ के दिखा लो। एक ईंट तोड़ोगे ना तो सर धड़ से अलग करके उस जगह तुम्हारा ईंट रख देंगे लोग। राम को काल्पनिक बोलते हैं, उनको खुद नहीं पता कि उनके बाप कौन है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा सारे लेंगे। इस देश में 30-40 हजार तुमने तोड़े हैं। कई मौलाना और चिश्तियों का बयान है 100 साल बाद तो। उनके बाप पे सपना देखा था क्या? पप्पू में इतनी औकात नहीं है कि अयोध्या तोड़ देंगे। 500 सालों में 84 बार हमला हुआ है अयोध्या पे, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अब भूल जाए। 24 में सरकार किसकी बन गई? एक नाम फट। जय श्री राम। आप बताइए। मोदी जी की। मोदी जी। अरे बाप रे, तुम भी बाबू ये भी मोदी ही बोल रहा है। राहुल गांधी माफी मांग ले, मोदी जी के चरणों मारे, उनका कल्याण हो जाएगा। राहुल गांधी का उनको आईसीयू में कर दीजिए 22 तारीख को, नहीं तो कुछ ना कुछ हो सकता है। अरे आने वाले हैं, निमंत्रण चला गया। उनकी फट चुकी है पूरी कांग्रेस लॉबी को। पक्ष में बड़ा लाशों का ढेर बिछ सकता है। साला खून भी फाड़ोगे ना हाथ में से तो एक राम के नाम का निकलेगा। रावण जब आया था तब राम ने जन्म लिया था, और इस समय जो है एक दानव चल रहा है राहुल गांधी के रूप में, पूरे भारत यात्रा कर रहा है। वो अभी तक भारत देखा ही नहीं। हाँ, मथुरा पक्का देख के रहेंगे। इसके भरोसे है ये मथुरा। अब कौन आएगा इसको बचाने? कह रहे मोदी तो 24 में चला जाएगा। किसके बाप में दम है हटाने को? राहुल के अंदर इतना दम है कि वो हटा पाएगा? पप्पू कुछ नहीं कर पाएगा। मथुरा बन गए। एक तो पता नहीं राहुल गांधी निकल रहे हैं भारत न्याय यात्रा, मस्ती यात्रा बोलूंगा इसे मैं। न्याय यात्रा, भारत को न्याय दिलाना आवश्यक है कि मस्ती कर। एक बात सुनो आप, कौन सा भारत टूटा था जो आप चोरने चले थे? तुम हमारे राम पे बार बार अपमान करोगे। तुम्हारे अल्लाह के बारे में एक शब्द बोल दिया जाता है, तुम सर काट देते हो कन्हैया लाल को। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कलयुग के देवता हैं, दोनों लोग देवता हैं। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं अयोध्या के श्रीमती लता मंगेशकर चौक पर हूं, और आप यहां पे पीछे मेरे वीणा देख सकते हैं जो इस चौक की खूबसूरती बढ़ाता है, और वहीं मेरे सामने की तरफ उगते हुए सूरज को देख सकते हैं, और इसको सूर्य स्तंभ कहा जाता है। तो आइए अब मैं आपको एक ऐसे स्पेशल मेहमान से मिलवाने वाला हूं जो हमारे साथ दिल्ली में तो मिलते ही मिलते, और इस बार मेरे साथ अयोध्या में। डॉक्टर साहब अयोध्या घूमे, कैसा लग रही है ये नगरी? बताइए। राम की नगरी, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या राम की। अब मैं तैयारी तो करके 2-3 दिन के लिए आया था, लेकिन मुझे लग रहा है हफ्ता 10 दिन रह कर जाऊंगा। अच्छा। सीधी बात है, क्योंकि डेवलपमेंट दिख रहा है अयोध्या में। डेवलपमेंट दिख रहा है। तभी तो ये बोल रहा है, लोग बोलता है ना काम बोलता है, तो काम बोल रहा है, जो कराए हैं वो दिख रहा है, और इसीलिए इनको वोट मिल रहा है और बार बार ये आ रहे हैं। सीधी बात है। आप कह रहे हैं कराए हैं, वहाँ विपक्ष कह रहा है कि भैया केवल सनातन के नाम पे राजनीति करना, इनसे बेहतर कोई जानता नहीं है। अरे जिसने धर्म के नाम पे देश बांट दिया, उससे आप बात कर रहे हो। जिसने धर्म के नाम पे एक पाकिस्तान बना दिया और एक को बांग्लादेश में उसने इस्लामिक राष्ट्र कर दिया और एक को धर्मशाला बना दिया, आप उनसे ये उम्मीद करोगे? आप एक बात बताओ ना, जब भी आप बात करते हो पाकिस्तान का, आप संविधान पढ़ते हो तो लिखा रहता है ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द पाकिस्तान या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द बांग्लादेश, जो भी है। तो आप एक ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी पॉपुलेशन के आधार पे आप क्लेम करते हो दैट दिस इज इस्लामिक कंट्री। तो आपने ये चीज पहले स्टार्टिंग में क्यों नहीं कर दिया? क्या इस देश में हिंदू होना, भाई सेक्युलरिज्म को खत्म करना सही है आपके हिसाब से? जितना गलत हो उतना गलत ये नहीं? एक एक करके सवाल का जवाब लो आप। सेकुलरिज्म सब इज फोर्सफुली इम्पोज्ड बाय द इंदिरा गांधी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। बात करते हैं धर्म के आधार पे आपने बांटा, तो एक को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया? आपने धर्मशाला क्यों किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल का लाइव कॉन्फ्रेंस का भाषण था कि हम जो 2% लोग जो भारत में रुक गए हैं, उनको हमने बोला नहीं था रुकने के लिए, वो अपनी मर्जी से रुके हैं। क्या उनके लोगों ने क्या भारत के विभाजन में स्वीकार नहीं किया था कि पार्टीशन को वो कर रहे हैं, कि सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट किए, उसके बाद भी रुके। अच्छा चलिए, हम लोग थोड़ा पाकिस्तान की तरफ चले गए, लेकिन मैं वापस अयोध्या आना चाहता हूँ। पहले सलमान खुर्शीद का बयान आता है कि भैया हमको कार्ड नहीं भेज रहे हैं, न्योता नहीं मिल रहा, हम कैसे पहुंच जाए। उसके बाद लगातार विपक्षी पार्टियों ने वही नारा जपना शुरू कर दिया कि भैया न्योता मिलेगा तो हम अयोध्या जाएंगे। अब अयोध्या का न्योता तो चला गया है सबके पास, अब इसमें सीपीआईएम के लोग मना कर रहे हैं, टीएमसी की दीदी जो है ममता दीदी, वो आने से मना कर रही है। तो ऐसा अब ठीक लग रहा है आपको? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? न्योता दिया क्यों? एक तरफ कह रहे कि राम भक्त नहीं है तो न्योता क्यों दिया? अब सुनो तो, जो राम पे प्रमाण मांग रहे थे ना, और कि राम काल्पनिक हैं, जो सोनिया गांधी राम के लिए 24-22 जजों की वकील खड़ा कर देती है, जो राम सेतु तोड़ने का आदेश दे देती है, उन तक को भी भेजा गया है कार्ड। चाहे अर्जुन खड़गे जी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनको भी भेजा गया है। लेकिन
ये लोग अपनी जाहिलपंती पता है कैसे दिखा रहे हैं। एक तो पता नहीं राहुल गांधी निकल रहे हैं भारत न्याय यात्रा, पता नहीं कौन सा अन्याय हो गया है कि राम मंदिर से पहले ही न्याय यात्रा निकाल रहे हो। 14 जनवरी को न्याय यात्रा, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, क्या ये द्वेष है? अरे ये सुनो तो, बीजेपी एक मास्टर कार्ड प्ले की है, पता है क्या? अगर ये आ गए तो दिक्कत, ना आए तो दिक्कत। आ गए तो जो इनके वोटर हैं वो सवाल पूछेंगे, ये देखो कल तक इनके खिलाफ बोलते थे और आज बैठ के वही राम मंदिर में खड़े हैं। अगर आग नहीं आए तो सीधी बात है, हम हिंदू जो लोग इनको वोट करते हैं वो भी सोचेंगे, ये देखो जो राम को काल्पनिक बोलते थे सही में काल्पनिक बोलते नहीं आए। तो कांग्रेस फंस रही है तो नया आइडियोलॉजी स्टार्ट कर दी, भारत मस्ती यात्रा। मस्ती यात्रा बोलूंगा इसे मैं। न्याय यात्रा, भारत को न्याय दिलाना आवश्यक है कि मस्ती करना? कौन सा भारत टूटा था जो आप जोड़ने चले थे? आपके बाप दादाओं ने जो भारत टूटा तोड़ के चले गए, अब भारत जोड़ने चले हो। और मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। अरे जो मोहब्बत की दुकान जहाँ जहाँ खोल रहे हो ना, वहीं आपके सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, वहीं राम पे गलत गलत टिप्पणियां कर रहे हैं लोग। जिन पार्टी के साथ आप अलायंस बनाए फिर रहे हो, आए दिन सनातन धर्म पे उंगली उठाते हैं। आपने सनातन धर्म पे उंगली उठाने की बात की, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का दोबारा से बयान आया, इससे पहले उन्होंने श्री रामचरितमानस पे कई टिप्पणियां की। अब उनका बयान आ रहा है कि भैया ऐसी बात है, सनातन धर्म के ऊपर उन्होंने फिर चोट कर दी। वो बोला है ना उन्होंने कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, हिंदू शब्द का जो ओरिजिन है, इंडस नदी के किनारे बसे लोग, जो भी इंडस नदी के किनारे बसे हुए लोग हैं हिंदू है। इसमें कौन कौन आएगा? सिख आएंगे, बौद्ध आएंगे, जैन आएंगे और सनातनी जो हिंदू है, हम चारों ही आते हैं इसमें। हम सनातन कल्चर को मानने वाले लोग। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की बात रही, कल तक बीजेपी में थे तो बाप रे बाप सब भगवान है, राम ही राम है, कृष्ण ही कृष्ण है। अरे भैया जो पार्टी राम कृष्ण में भेदभाव कर देती है उससे क्या उम्मीद कर सकते हो? आप उस पार्टी के आइडियोलॉजी पे चल रहे हो जो राम मंदिर पे, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई। कैसे उन रोडों से गुजरोगे? उन रोडों पे, रोड पे पैर रखोगे ना तो राम भक्तों और कार्य सेवकों की खून की निशानी तुम्हें चोट पहुंचाएगी कि तुम हम पे चल रहे हो। इस पे वो चले ना, उनके वंशज चले ना जिन्होंने प्राण दे दिया, प्राण की आहुति दे दी राम मंदिर के लिए। अंग्रेज आए, जब ये नहीं मिटाए सनातन को, तुम चिरकुट मिटाओगे। याद रखो, एक ईंट तोड़ोगे ना तो सर धड़ से अलग करके उस जगह तुम्हारा ईंट रख देंगे लोग। करो धड़ से अलग करके उस जगह। क्यों भाई, क्यों ना एग्रेसिव हो? तुम हमारे राम पे बार बार अपमान करोगे, तुम्हारे पैगंबर के बारे में, तुम्हारे अल्लाह के बारे में एक शब्द बोल दिया जाता है तो नुपुर शर्मा 6-6 महीना छुप के रहती है। तुम सर काट देते हो कन्हैया लाल को एक बार सपोर्ट करने में, और तुम हमारे इष्टों का अपमान करोगे और हम सह लेके नहीं सहेंगे। अयोध्या के वासी हैं हमारे साथ और अयोध्या से पत्रकारिता भी करते हैं। अयोध्या में डेवलपमेंट दिखता है पहले जैसा ही है या फिर मोदी जी को ऐसे ही फ्री में क्रेडिट मिल रहा है? पहली बात, जय श्री राम सभी को अयोध्या की पावन नगरी अवधपुरी से। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब सिलेंडर के लिए 5-5 बजे लाइन लगती थी। वो दिन भी देखा गया। आज बहुत से लोग कहते हैं सिलेंडर का दाम बढ़ गया। तो हर एक चीज़ डिपेंड होती है जनसंख्या और उत्पादन पे। आप जिस तरीके से बढ़ते जाएंगे, आप 900-1000 रुपए का सिलेंडर है तो आप जनसंख्या भी तो देखिए ना, 120 करोड़ से 142-150 करोड़ तक जा रही है। हम 5 बजे लाइन में सिलेंडर लेके खड़े रहते थे कांग्रेस सरकार के समय पे, और सिलेंडर मिले तुम्हारा नंबर आए कि पहले ही घर जाना पड़े, वो भी दिन देखे। ठीक है। और बहुत जगह पे तो लाठी भी खानी पड़ती थी और शाम को फिर वही लकड़ियों से अपना काम करना पड़ता था। तो अब ये बहुत सी विरोधाभास है लोगों में। और जो यहाँ के अयोध्यावासी हैं, आप उनसे भी एक बार सर्वे करके फिर से पूछ लीजिएगा, पहले से और आज में बहुत डेवलपमेंट है। रही राम मंदिर की बात, तो 22 जनवरी को जो भव्य उद्घाटन हो रहा है हमारे राम भगवान का, तो मैं तो सबसे ये कहूँगा कि जो अयोध्या नहीं आ पा रहा है वो कृपया अपने घर पे 5 दिया जला के हमारे श्री राम भगवान को आवाहन करके अपने घर पे जरूर बुलाइए। उस पे कहते हैं ना, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। और जो लोग धमकी दे रहे हैं कि हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी और राम का ये कर देंगे, तो सुनो वो गाना है ना, किसी के बाप की नहीं अयोध्या राम लला का धाम है। अरे किसी के बाप की नहीं अयोध्या राम लला का धाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक एक करके आप लोगों से पूछना चाहूंगा। अंत का ये सवाल है, थोड़ा टॉपिक से इतर है, 24 में सरकार किसकी बन रही है?
एक नाम फटाफट जल्दी। जय श्री राम। जय श्री राम। मोदी की, आप बताइए। मोदी जी की। आप बताइए। मोदी जी की। आप बताइए। माननीय मोदी जी। आप बताइए। मोदी जी। आप बताइए। मोदी जी मोदी जी मोदी राम राज्य। मोदी जी मोदी जी मोदी मोदी जी। अरे बाप रे, तुम भी बाबू ये भी मोदी ही बोल रहा है। बताइए। मोदी जी। अच्छा, मोदी जी, उसमें कोई संदेह नहीं। अयोध्या का तो कण कण मोदी बोल। नो, अयोध्या है, कोई नहीं हटा सकता। 500 सालों में 84 बार हमला हुआ है अयोध्या पे। 500 साल में 84 बार। वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अब भूल जाए। 500 सालों में 84 बार करके कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अब तो भूल ही जाओ। हमला हुआ, उसके बाद 11 फुट पे 15 फुट पे हमारी सिलाई मिलती थी। ठीक है, अब तो राम राज्य आ ही चुका है। अब उनके बाप कुछ नहीं कर सकते। अब उनके पिताजी भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कौन है आप लोगों के साथ जो कुछ नहीं कर सकते? राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। राम, केवल और केवल। केवल और केवल राम। और राम के जो आजकल 2 दूत भी कहे जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? एक तो मोदी जी और दूसरे आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब। राम, कभी ये पृथ्वी पर अत्याचार हुआ है तो राम ने ऐसे स्वरूपों को भेजा है। अच्छा। अपने स्वरूपों को, चाहे वो नल नील के रूप में हो, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, चाहे शिव के रूप में हो, वैसे ही योगी और मोदी जी आए हैं और सबका कल्याण श्री करें। राम के रूप है, आप सीधा रूप कह रहे हैं। उन अपने रूप को ही भेजते हैं, उनकी ही शक्ति है, वही सब कुछ कर सकते हैं। कलयुग के देवता है, दोनों लोग देवता हैं। ठीक है, रावण जब आया था तब राम ने जन्म लिया था। ठीक, वैसे इस समय अत्याचार बढ़ रहा था। किसका अत्याचार बढ़? पिछले 70 सालों से, पिछले 70 नाम ले लीजिए भाई। नाम क्या लेना है? वही कपिल सिब्बल, वही एंटोनियो माइनो, वही लोग थे जो सिब्बल, एंटोनियो माइनो। बिल्कुल। और इस समय जो है एक दानव चल रहा है राहुल गांधी के रूप में। राहुल गांधी के रूप में दानव चल रहा है, पूरे भारत यात्रा कर रहा है। वो अभी तक भारत देखा ही नहीं है और जो भारत की कण कण को जानता है वो उद्धार कर रहा है भारत का। राम मंदिर बना रहा है। राम को तो हम नहीं बना सकते, लेकिन हम उनको प्रतिष्ठित कर सकते हैं और वही इतिहास रचा। उन्हीं के प्राणों की प्रतिष्ठा। उनको आईसीयू में कर दीजिए 22 तारीख को, नहीं तो कुछ ना कुछ हो सकता है। अरे आने वाले हैं, निमंत्रण चला गया है। वो नहीं आएंगे, उनकी आएंगे। उनकी फट चुकी है, वो आएंगे नहीं, उनकी फट चुकी है। उनको आईसीयू में भर्ती करा दीजिए, आईसीयू में। उनको आईसीयू में भर्ती करा दीजिए, पूरी कांग्रेस लॉबी को, पूरे वामपंथी लॉबी को। नहीं तो उस दिन बड़ा धमाका हो सकता है विपक्ष में बड़ा लाशों का ढेर बिछ सकता है। आप राम को प्राण मानते हैं और वो लोग राम के ऊपर बोल रहे थे कि भैया कल्पना है। राम को काल्पनिक बोलते हैं, उनको खुद नहीं पता कि उनके बाप कौन है। हाँ, वो भी काल्पनिक होते जा रहे हैं ना। 9 साल हो गया, 2 साल 2014 में शुरू हुआ था ना। अगले 10 सालों में वो भी काल्पनिक हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? विपक्ष हो जाएगा। पूरा विपक्षी काल 28 का 28 खेमा विपक्ष काल्पनिक हो जाएगा। जहाँ राम राज्य आ जाएगा। आप बात कर रहे हैं राम राज्य लाने की और वो लोग विपक्ष में खड़े होकर कई मौलाना और चिश्तियों का बयान है 100 साल बाद तोड़। ठीक है, तोड़े 84। हमने बताया ना 84 बार हमने। औकात है। उनके बाप पे सपना देखा था क्या? सपना देख रहे हैं क्या? अब हर हिंदू जाग रहा है, हर हिंदू जाग रहा है, सब जाग चुके हैं एकदम से। 84 बार नहीं कि तोड़ देंगे। क्या पप्पू में इतनी औकात नहीं है कि अयोध्या तोड़ देंगे। ये नौजवान बोल रहे हैं क्या? बाकायदा उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है और ऊपर वाले की, भगवान राम की ऐसी कृपा है कि धीरे धीरे वो मिटते जा रहे हैं। अब उनके अस्तित्व पे सवाल खड़ा हो गया है। वो जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वाली लोग कह रहे हैं तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये हमें किसी ने उपहार नहीं दिया है, लोकतंत्र की जीत हुई है। उपहार नहीं दिया है ना किसी ने हमें। ये लोक मामला कोर्ट में था, कोर्ट ने कहा मंदिर था, मंदिर बनेगा, मंदिर बन रहा है। अब हम लोकतंत्र में हम हैं तो ऐसे कैसे कोई तोड़ देगा? अरे शुक्र मनाइए, अयोध्या देख रहे हैं, हमने काशी को देख लिया, अयोध्या देख रहे हैं और अब मथुरा की बारी है, बच जाए। जय श्री राम। मतलब मथुरा भी देखो। हाँ, मथुरा भी पक्का देख के रहेंगे। इसके भरोसे है ये मथुरा। अब कौन आएगा इसको बचाने? कह रहे मोदी तो 24 में चला जाएगा। उनके बाप ने किसके बाप में दम है हटाने को? किसके बाप के बाप में अंदर इतना दम है? राहुल गांधी में। राहुल के अंदर इतना दम है कि वो हटा पाएगा? पप्पू कुछ नहीं कर पाएगा। मथुरा बन गए, अगर बना के रहेंगे। मथुरा एक तरफ हो चुके हैं अब। केवल मथुरा की
ये भेड़ियों का गठबंधन है। जो इंडिया गठबंधन है ना, वो भेड़ियों का गठबंधन है। और लास्ट में ये होगा कि सारे भेड़िया आपस में ही लड़ेंगे कि हम पीएम, हम पीएम, हम पीएम, और उधर मोदी योगी ही बनेंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और अपने हिस्से की राय रखिए इस कमेंट बॉक्स में और बताइए कि आपको ये कवरेज कैसी लगी। और अयोध्या में देखिए जो राम राम देख रहे हैं आप, वो उसको देख करके कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।